हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर विद लोड, यानी कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी साइड पे जब हम लोड कनेक्ट कर देते हैं तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर कैसे बिहेव करता है। यहाँ पे हम उसकी वर्किंग देखेंगे, साथ ही उसका फेज़र डायग्राम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो ये है हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें I1 करंट क्या है, प्राइमरी करंट, यानी कि करंट जो प्राइमरी साइड पे फ्लो हो रहा है। V1 प्राइमरी वोल्टेज एट प्राइमरी साइड, ठीक है। N1 नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने सेकेंडरी साइड पे एक लोड लगा रखा है जो क्या है, एक इंडक्टिव लोड है जिसकी इम्पीडेंस हमने मान ली ZL, L स्टैंड्स फॉर लोड। तो इसकी इम्पीडेंस हमने ZL मान ली और ये इंडक्टिव लोड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज जनरेट हो रहा है V2, ठीक है। करंट है I2 और N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो I1 करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक AC सोर्स लगा रखा है। तो AC सोर्स लगाने की वजह से क्या है, I1 करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में जब एक करंट फ्लो होगा तो क्या है, फ्लक्स जनरेट होगा, यानी कि प्राइमरी साइड पे हमारे पास फ्लक्स जनरेट हो रहा है जो कि पूरे यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने इंडक्टिव लोड लगाया तो क्या है, यहाँ पे वोल्टेज कुछ ना कुछ हमारे पास वोल्टेज जनरेट होगा और करंट भी, ठीक है। इसी के साथ क्या है, यहाँ पे EMF हमारे पास जनरेट होगा E2, ठीक है। अब मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इस I2 की वजह से मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या है, सेकेंडरी साइड पे कुछ अपना फ्लक्स होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसके, मेन फ्लक्स के। मेन फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे फ्लो कर रहा है और जो अपोजिट फ्लक्स होगा जो कि हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड की वजह से इंड्यूस होगा, वो कहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, फ्लक्स यहाँ पे नॉर्मल चाहिए ताकि वो लीक ना कर सके, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स लीक नहीं होता, ठीक है। तो इसको यहाँ पे फ्लक्स के केस को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे पास I1 करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, N2/N1 इंटू N2। तो ये किसके लिए होता है, टू काउंटर बैलेंस द फ्लक्स इन दी कोर, ठीक है। तो हमारे पास I1 की वैल्यू होनी चाहिए N2/N1 इंटू I2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया अपना करंट का एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल्स बेसिकली इसी एक्सप्रेशन में से आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं फेज़र डायग्राम है हमारे पास। हमें क्या पता है, ये इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड में क्या है, वोल्टेज करंट को लीड करता है कुछ एंगल से। ये हमारे पास प्योर इंडक्टिव नहीं है, लेकिन प्योर इंडक्टिव के केस में क्या है, 90 डिग्री से वोल्टेज लीड करता है करंट को। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या है, कुछ ना कुछ एंगल से लीड कर रहा होगा, ये हमें पता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे V2 जो है I2 को लीड कर रहा है कितने एंगल से, φ2 के एंगल से, ठीक है। और I1 और I2 ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मान लेते हैं ये V1 एंगल बना रहा है किससे, φ1 के साथ। और फ्लक्स किसकी वजह से जनरेट हुआ है, हमारे पास करंट की वजह से। तो ये है हमारे पास फेज़र डायग्राम फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर विद लोड, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास AC सोर्स था, उसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ और हमारे पास मेन फ्लक्स जनरेट हुआ जिसकी डायरेक्शन थी ये। यहाँ पे लोड होने की वजह से क्या है, हमारे पास करंट जनरेट हुआ और मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ, उसकी वजह से क्या है, एक अपोजिट फ्लक्स जनरेट हुआ, यानी कि φ2। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। लेकिन हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स क्या है,
लीक नहीं करना चाहिए, हमारे पास नॉर्मल फ्लक्स प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे पास प्राइमरी करंट I1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, N2/N1 इंटू I2। ठीक है, फिर हमने फेजर डायग्राम देखा जिसमें हमने क्या देखा, इंडक्टिव हमने यहाँ पे लोड लगाया था, तो वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है कितने, कुछ एंगल्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्योर इंडक्टिव नहीं है हमारे पास लोड। I1 I2 दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, V1 और E2 ये भी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स जनरेट हो रहा है करंट की वजह से, तो हमने इनको सेम फेज में लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।